नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जी हाँ, आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, ये एक खास एपिसोड है जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसको लेकर आई है न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा जी। आज हमारे वो साथ हैं और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए खास पहल लेकर आई है जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। जी हाँ, मौका मिलता है आपको कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच और देश भर में पहचान सिर्फ न्यूज 21 पर। देखिए जहां डिजिटल की चमक और सोच को हुनर मिले। शिल्पा मोदी आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान है। शिल्पा मोदी की दुनिया में हर कदम को प्रेरणा बोले। जी हाँ, क्रिएटिविटी के संग उद्देश्य की कहानी चले, हर डिजिटल रणनीति में नई उम्मीद जगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है शिल्पा मोदी जी आज हमारे साथ हैं। जी आपको बता दें, MBA और PG DGP साथ ही PGDCA धारक श्रीमती शिल्पा मोदी ओके प्लस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में डिजिटल मार्केटिंग निदेशक हैं वे और ब्रांड की डिजिटल उपस्थिति सशक्त बनाती हैं। और एक प्रेरक डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी है। जी हाँ, आप सभी इनको जानते ही होंगे और इनके बारे में बताना चाहेंगे कि परिवार की बात करें, पेशेवर जीवन की बात करें, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें, हर चीजों में इनका संतुलन शानदार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास में सब तरह से ये सक्रिय हैं। तो सबसे पहले शिल्पा मोदी जी को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आपका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे खास प्रोग्राम अस्तित्व की आवाज में। और हमारे साथ है फेस ऑफ द न्यूज 21, जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा जी। बहुत बहुत स्वागत है परम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू शिल्पा जी। और आज हमारे साथ परम जी बहुत ही खास मेहमान हैं, इनका हम चाहेंगे आप स्वागत बिल्कुल आपके द्वारा भी हो। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी फॉर न्यूज 21 रितिका एंड मोहन सेतिया जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे जहाँ मैं हर महिला को यहाँ बिठा के मोर और कॉन्फिडेंस दे पा रही हूँ उनको। एंड ये एक ऐसा मंच है जहाँ मैं चाहूंगी जितनी महिलाएं हमसे जुड़े, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें इसको। और ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो सिर्फ एक नौकरी करती है या बहुत बड़े बिजनेस से जुड़ी, ऐसा नहीं है। ये सभी महिलाओं के लिए है, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो एक कमरे का काम कर रही है, चाहे वो शोरूम चला रही हैं, सभी के लिए एक मंच है जहाँ वो बैठ के अपने ब्रांड को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, अपने पैशन को के सपने साकार कर सकते हैं। और आज महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हमारे बीच है। बिल्कुल बिल्कुल, शिल्पा मोदी जी हैं। मोस्ट वेलकम शिल्पा जी। थैंक यू। ये मेरे बहुत खास मित्र भी हैं। मेरा अपना इनसे बहुत अच्छा एक बॉन्ड कनेक्ट होता है और एक हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग से मैं इनसे मिलती हूँ। एंड आज यही मेरा रीजन था कि मैं चाहती थी जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो मेरे पास सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे आए। तो मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं शिल्पा जी। और हमारे लिए भी है, बिल्कुल है, न्यूज 21 के लिए भी है। शिल्पा मोदी जी, वंस अगेन वार्म वेलकम आपको करना चाहेंगे। और बहुत ही खूबसूरत आपका एक व्यक्तित्व है और हम आपको अक्सर कह सकते हैं ना मैम, इनको न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, आर्टिकल्स में देखते रहते हैं, पर आज काफी सारी गुड इन्फ्लुएंसर बहुत ही अच्छी, सभी जानते हैं और बहुत सच्चाई के साथ अपनी चीजें पेश करती हैं, तो बहुत मन करता है इनको देखने का। खुशनुमा व्यक्तित्व है। तो परम जी चलिए अब सीधी आज आप ही करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आज की पारी भी मैं ही संभालना चाहूंगी रितिका। तो मेरा पहला क्वेश्चन है शिल्पा जी, डिजिटल मार्केटिंग से शुरुआत करिए क्योंकि इस क्षेत्र में जानी जाती है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की राह पे जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली शिल्पा जी, ये बताइए। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा गैजेट फ्रेंडली लड़की रही हूँ। मतलब मेरे को हमेशा से लगता था कि आप कैसे दुनिया तक पहुँचो, कैसे आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा सकते हो। तो इसी वजह से मैंने डिजिटली प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि इसके थ्रू मैं अपनी एक क्लिक के थ्रू पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों के पास ना मिलने का टाइम है, ना किसी को सुनने का टाइम है, बट उनके पास घंटों मोबाइल और गैजेट्स स्क्रॉल करने का टाइम है। तो मैं कुछ भी इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब पे डालती हूँ तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है विनिस्पत एक के थ्रू मैं अप्रोच करूँ। इसीलिए मैंने यह डिजिटली प्लेटफॉर्म चुना ताकि जो मैं चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं इसके थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं। बड़ी एक अच्छी अवेयरनेस वाला परम जी हम कहेंगे कि काम कर रही हैं। शिल्पा जी, आप ओके प्लस के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आप ओके प्लस में डायरेक्टर हैं, बनकर अपने अनुभव को कैसे संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल मैं जानना चाहूंगी। ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में मेरे लिए लर्निंग भी है और ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, मेरे अस्तित्व को पहचान देने का जरिया है। क्या बात है। ये इसके साथ जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये
डायरेक्टर होने से ज्यादा ये मेरी जिम्मेदारी है। सही बात है। मैं इसके साथ रह के एक मुझे नई विजन मिला, मुझे टीम वर्क सीखने को मिला और कैसे अपने ग्रुप को आगे बढ़ाया जाए वो सब बहुत कुछ सीखने को मिला। लीडरशिप स्किल सीखने को मिली, लोगों से अप्रोच करने का तरीका मिला और सबके साथ मिलजुल के काम करना मैंने सीखा। बहुत ही शानदार मतलब रियली इंस्पायरिंग वन एक्चुअली, मतलब बिल्कुल जिसे आप कह सकते 100% हैं। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी जो है बिल्कुल आपके अंदर है। अब काफी सारी इनकी अगर शिक्षा दीक्षा की Educational बहुत strong बात है बहुत इनकी, I know ज्यादा that, स्ट्रॉन्ग है। absolutely। अब ये टेक्निकली तो आप ही थोड़ा दर्शकों को समझाएगा। जैसे एमबीए हम सभी जानते हैं, जैसे पीजीडीटीपी हो गया, PGDTP, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्सेशन, पीजीडीसीए की जैसी Post पढ़ाई आपने graduate की diploma है। in computers तो हमारे application। दर्शकों को बताएं कि ये इसका दृष्टिकोण जो था इसको आकार कैसे दिया गया है। मैं बचपन से ही बहुत स्टूडियस रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, Wow। बट आई एम नॉट ए थ्योरेटिकल पर्सन। ओके। तो मैंने एटलीस्ट अपनी बात रखी और फिर मैंने बीकॉम एंड एमबीए करा। फिर उसके बाद भी मेरे को चैन नहीं आया, मैंने कहा मुझे और पढ़ना है। Very nice। तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक मैं पढ़ती रही, फिर यूनिवर्सिटी से कोर्स करती रही, पोद्दार से एमबीए करा, टैक्सेशन का कोर्स करा, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी डिप्लोमा लिया, बट उसके बाद फिर शादी हो गई। wow। तो पर इन सब का रहने से मैं ये जरूर कहूंगी कि स्टडीज कभी वेस्ट नहीं जाती। मैंने खुद ने शादी के 18 साल बाद बिजनेस में आई हूँ, बट जो मैंने सीखा उससे मेरे को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ टाइम कि दैट यू हैव 24 आवर्स ओनली, हाउ यू कैन यूज दैट। सही बात है। सभी के पास 24 घंटे है। होते हैं बट हर कोई उसका यूज करना नहीं जानता। बिल्कुल बट सही अगर कहा आप आपने। स्टडीज में होते हो तो आप एक एक सेकंड की इम्पोर्टेंस समझते हो। ये चीज आप नरेंद्र मोदी जी से सीखी है। बिल्कुल, ये तो ये परफेक्ट तो बहुत एग्जांपल सही है। है, आपने सही सही कहा बात। तो कि मैं उनको फॉलो करती हूँ कि हाउ ही यूटिलाइजेस टाइम। इवन आई रियली डोंट बिलीव इन वेस्टिंग ए सिंगल पेनी ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली ट्रू। तो बेसिकली अगर बात करें परम जी इनके ब्रांड्स के Brands बारे का। में बात करें, इनकी रणनीतियों की, ब्रांड की रणनीतियों की अगर मैं अब आपसे बात करना चाहूँ तो सबसे अहम सोच कौन सी होती है? लाइक आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है बेसिकली? इनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि वो हर होर्डिंग पे दिखती है। चलिए देखिए, इस बात का इनके जवाब देने से पहले परम जी मैंने ने ही दे बोल दिया, दिया because क्योंकि most of the time I saw many बिल्कुल, places okay plus क्योंकि हम सभी जानते हैं। Absolutely, it's really remarkable। भाई हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है कि हम लोगों के जहन जिगर के जी, बिल्कुल। अंदर समा जाएं। बिल्कुल, ओके प्लस उनके का दिल में नाम समा जाए। जमा, क्योंकि ओके प्लस इज ब्रांड, इट्स ए ट्रस्ट वैल्यू। हमें हर साल बेस्ट बिल्डर्स, बेस्ट रिनाउंड बिल्डर, बेस्ट रियल एस्टेट बिल्डर्स का अवार्ड मिलता है। जी, जी। कल ही हमें बेस्ट एक्सेलेंस अवार्ड मिला इकोनॉमिक बहुत-बहुत टाइम्स से। बधाई आपको। थैंक यू। Many congratulations। दैनिक भास्कर की तरफ से हर साल मोस्ट ट्रस्टेड बिल्डर्स ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिलता जी, है। बिल्कुल। तो हमारी मेन स्ट्रेटेजी यही है कि हम लोगों के मन में हमारे लिए जो विश्वास बना हुआ है वो हम बरकरार बरकरार रखे, और हमने आज तक कभी किसी से कुछ भी गलत नहीं किया अपनी क्वालिटी लाइफ को में। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नो quality कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज इन वास्तु, नो Wow। कॉम्प्रोमाइज इन एक्सेलेंस और इन कमिटमेंट्स। वी आर द मोस्ट कमिटेड बिल्डर्स दैट आई कैन से, In आई front कैन of- एडमिट। Oh, wow। Very nice। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वही होता है रितिका जहाँ पे चीजें होती हैं Yeah। Actually, सही कहा वरना परम अगर जी। आप देख लो, कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं बट एक जो इनकी आंखों से अभी जो नहीं, दिख रहा है ना, बिल्कुल, हमें एक तो नेशनल चैनल पे बैठ के मंच पे बोलना, Absolutely। ये मैं एक- ये कह सकती हूँ। दैट So वी आर द मोस्ट कमिटेड बिल्डर्स बात इन है। राजस्थान। वेरी नाइस। बिल्कुल। तो लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात ही कर रहे थे आपसे, तो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में जैसे कि आपने बताया कि कल आपका एक हाँ। हुआ, अभी तक मेन आपके कौन से अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स रह चुके हैं, थोड़ा बताएंगी? देखो जो दर्शक एज ए ओके प्लस बिल्डर्स तो हमें हर साल इतने अवार्ड मिलते हैं कि हम खुद को उसके लिए काउंट नहीं कर पाते, बट मोस्ट अवार्ड जो भी भास्कर की तरफ से, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके लिए एज एन इंडिविजुअल तीनों भैया जी, लोगों जी, को, जी, मेरे जी। फादर इन लोगों को तो इतने अवार्ड मिले हैं नेशनल लेवल पे कि वो क्या तो बात है। काउंटेबल ही नहीं है, Countable ही बिकॉज नहीं है। उनको कल भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वेरी नाइस। और बहुत इनको बधाई। कौन नहीं जानता, मतलब मेरे फादर इन लॉ ओम प्रकाश जी मोदी। जी। मैं आई एम द फील वेरी प्राउड कि ये मेरा ऑनर है कि मैं उनकी बहू हूँ। क्या बहुत ही शानदार क्या बात। बात है। तो उनके अवार्ड्स भी मैं बताने करूँ तो मेरा इंटरव्यू का टाइम ही चला जाएगा।
कोई नहीं, हम आपको फुर्सत में फिर बुला बिल्कुल, देंगे। हम तो चाहेंगे कि मैम आप हमारे लिए समय निकालते रहेंगे आपसे। सो बेसिकली चलिए हम चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स इनके खाते में बिल्कुल, आते आते जाएं रहें। कि इनके पास गिनने का समय ही ना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल समाज को जागरूक और प्रेरित करने के लिए कैसे करती हैं? मैं मेरे डिजिटल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विकास। हाँ, ये मतलब मेन डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं वो ही बताती हूँ जो सच है। जैसे मैं खुद इस टैगलाइन पे विश्वास करती हूँ, व्हाट आई लाइक इट आई पोस्ट इट एंड व्हाट इज ट्रूथ ओनली दैट आई यूजुअली पोस्ट इट। शी कनेक्टेड मी Absolutely, many times we do the collaboration also. तो मैंने कभी अपने चाहे पर्सनल पेज पे चाहे कंपनी के पेज पे आज तक एक सिंगल गलत कमिटमेंट, सिंगल गलत चीज पोस्ट नहीं की है, ना ही मैंने कभी किसी को करने दी है, ना ही किसी की बात मैंने इस चीज में ना मैंने मानी है, ना मतलब मैं जैसे भैया लोगों के साथ भैया लोगों ने भी मुझे कभी भी गलत काम करने करा है तो रोक दिया कि नहीं है, मतलब उस कि अपन को करना ही नहीं है। अगर ये चीज अपने फॉल्स कमिटमेंट नहीं, नो फॉल्स कमिटमेंट, ना हम दिखाते ना हम करते। तो ये मैं सभी के लिए बोलूंगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हो कि नहीं हो पर आपकी इमेज जिंदगी भर आपके साथ चलती है, आपका ब्रांड आपके जाने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आप काम ही ऐसा करो जिसकी पहचान आप हो नहीं हो पर हजारों साल तक रहे। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत सोच है। मैं तो चाहूंगी कि परम जी अगला सवाल आप करिएगा, पर एक छोटा सा मैं बीच में जानना चाहती हूँ। आपने कई बार आपकी बातों में जो मैंने देखा कि परिवार का जिक्र किया, तो थोड़ा बताना चाहेंगी। जैसे आपके ससुर जी के बारे में आपने बताया, और परिवार में कौन कौन है, और आपने जो 2 बार भैया का जिक्र किया, ये भैया कौन है? हाँ, वो मैं भी सोच रही थी, भैया लोगों का भी तो पता होना चाहिए हमें। इतना सपोर्ट है तो श्रेय उनको जाता है, उनका नाम भी जानना चाहेंगे। मेरे फादर इन लॉ तो है ही, उसके अलावा हम लोग, मेरे हस्बैंड और उनके 2 ब्रदर्स हैं। बड़े भैया हैं अजय कृष्ण मोदी जी एंड छोटे भैया हैं विजय कृष्ण मोदी जी। तो मैं मार्केटिंग ज्यादातर अजय कृष्ण मोदी भैया जो हैं बड़े भैया, उनके साथ सीख रही हूँ और उन्होंने ही मुझे सिखाया है। तो एक हर गलती पे उन्होंने मुझे सही भी करा है, और कैसे अपन को डील करना है वो सब मैं उनसे ज्यादा सीखती हूँ। बिल्कुल, वो एक गुरु का हाँ, मेंटोर ही है मेरे लिए 2 भैया लोग। तो ये है क्योंकि आज फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं हूँ जो हूँ, बिजनेस भी मैं इसी वजह से कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ शिल्पा जी को, शी इज अ गोल्डन हार्टेड लेडी है, ऑलवेज काइंड, ऑलवेज स्मूथ। आप कभी भी इन्हें फोन कर लो, कभी भी मैंने इनको शॉर्ट टेम्पर्ड आवाज में बात करते नहीं सुना, कभी ये नहीं सुना जिसे एक होता है ना कि झंझला जाते हैं, भाई अपन इतना काम करते हैं यार, सबको पोलाइट कैसे आप अपने टाइम पर। परम जी ये चीज तो मैंने आपके साथ भी नहीं सुनी। ये बात नहीं, पर मैं अभी हम शिल्पा जी की बात कर रहे हैं, तो मेरी तो आपको मेरी तो लिस्ट दे दोगे आप 2 मिनट में? नहीं, पर सच है परम जी, आप इरिटेट नहीं होती है। सेम इनके साथ जब से ये आई, इतना बिजी स्केड्यूल था, किसी मीटिंग से भी आई थी, बट काम के लिए डेडिकेशन काफी है। परम जी मैं चाहूंगी अगला सवाल आपका। हमारा अगला सवाल है शिल्पा जी से, परिवार और करियर में संतुलन बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और आपकी रणनीति क्या है उसको हैंडल करने की? परिवार मेरी पहचान है। वेरी नाइस। परिवार मेरी ताकत है और कैरियर मेरी पहचान है। क्या बात है। परिवार का सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ हूँ, और कैरियर ओरिएंटेड होने की वजह से मुझे मेरी ये पहचान मिली है, क्योंकि मैं शुरू से ही कैरियर ओरिएंटेड थी। मुझे अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने की चाह आज से नहीं है, बचपन से ही थी कि मैं कुछ भी ऐसा कर दिखाऊं जो एक जनरल लेडी या नॉर्मल लेडी नहीं करती, नहीं कर सकती। और ये बहुत ही शानदार बात है कि इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी एक्टिवली अटेंड सोशल functions like as an influencer represent herself। और फैमिली सपोर्ट तो देखो होता ही है, बच्चों का, हस्बैंड का, 100%। बिना उनके सपोर्ट के या बड़ों के सपोर्ट के आप नहीं कर सकते, because I have a joint family of 15 members but everyone is supporting। क्या बात है मैम, इसमें ये आपको भी श्रेय जाता है कि आपने भी बहुत अच्छे से संतुलन बनाए रखा है, इसीलिए आज सबका भी सपोर्ट मिल रहा है। सो बेसिकली हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है शिल्पा मोदी जी, उनसे वार्तालाप हम जारी रखेंगे, पर उसी बीच हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, ये खास एपिसोड है, हम सभी जानते हैं क्यों किसको लेकर आई हैं, ग्लोबल मिसेस इंडिया एशिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा जी महिलाओं के लिए खास मंच लेकर आई हैं, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। तो जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे मैम, आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी CSR प्रोजेक्ट्स में आपकी सक्रिय भूमिका क्या है और उसका महत्व क्या है? बेसिकली ये है क्या? CSR होता है कि आप इतना बिजनेस करते हो, बट अगर आप बिजनेस से
कमा रहे हो, कमा किसके पीछे रहे हो? इस समाज से। पर अगर आप उस समाज को ही नहीं लौटाओगे तो आपके कमाने का क्या फायदा? तो हम जो भी कमाते हैं वो हमारा सामाजिक दायित्व है। जैसे अपन गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट भी इसीलिए तो लेती है, अपन से कमाई पे ही तो लेती है। तो सेम वैसे ही CSR एक्टिविटीज में, जैसे मेरे फादर इन लॉ का बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है कि तो उनके साथ साथ रह के ही मतलब ये मान लीजिए मैं तो उनकी उंगली की भी बराबरी नहीं कर सकती, बट हाँ जितना हमसे बन पाता है हम उतना करते हैं। पर मेन कंपनी की तरफ से तो हमारे इतने मंदिर, जो आप इस्कॉन की मंदिर की जो जमीन है वो हमारी है। हम लोग फर्स्ट अक्षय पात्र का सबसे मेजर डोनर हम लोग हैं। अभी ऑक्सीजन प्लांट लगा है और डायलिसिस मशीन लगे है अग्रसेन हॉस्पिटल में, वो अपनी तरफ से है। हम लोग रोज के बहुत सारे लोगों को खाना जाता है। अन्न क्षेत्र चालू है हमारी तरफ से। हिंगोनिया गौशाला में जो टीन शेड्स लगे हैं वो हमारी तरफ से लगे हैं। मतलब जितना मानिए जो भगवान हमें दे रहा है उसका हम कोशिश करके हम उतना वापस समाज को लौटा भी रहे हैं। ये बहुत बहुत ही खूबसूरत। मतलब आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपका जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो एक्चुअली। बिल्कुल, उन्होंने कहा ना कि जो चीज इन्हें मिल रही है उसका ये रिवर्ट भी तरह से जिस तरह से कर रहे हैं वापस हील करने वाली जो बात कहीं ना कहीं आ गई है। सो ये बहुत ही अच्छी पहल है मैम, और हम चाहेंगे कि ये जो सफलता है आपकी निरंतर आपके पूरे परिवार की बरकरार रहे। तो महिला नेतृत्व में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया आपने? 100% स्ट्रगल तो रहते हैं। देखो ऐसे कोई लेडी नहीं होगी जिसको स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ता होगा। अगर वो बोलती कि एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ तो मैं मानती हूँ शी इज लाइंग, एंड आई नेवर बिलीव इन सेइंग लाइंग। मैं जो बोलती हूँ वो सच ही बोलती हूँ। स्ट्रगल तो बहुत किया है, बट जब एम होता है ना तो सब चीजें तुच्छ हो जाती है। क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया तभी मैं यहाँ पहुंची। मैंने स्ट्रगल किया तभी आज दुनिया मुझे जान रही है। बिल्कुल, बिना पापड़ बेले तो पापड़ भी नहीं बनेगा। नहीं, मैं समझ रही हूँ, बेले तो सिक भी नहीं पाएगा। वो बात है। तो कोशिश हमेशा यही रही। बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए, वो तो नहीं बताना चाहूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, बट हाँ इतने भी नहीं किए। थोड़े बहुत छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। उसके बिना तो फिर तड़का ही नहीं होगा तो मजा भी क्या आएगा। होना जरूरी है थोड़े से। और फिर अचीवमेंट के पीछे स्ट्रगल ना हो तो फिर वैल्यू नहीं रहती। स्ट्रगल तो आज भी आप कोई काम करते हो तो आपको 100% देने के लिए पीछे इतने सारे काम आपके रह जाते हैं। उसको भी आपको मैनेज करना पड़ता है। बच्चों को, उसको अभी छोटे हैं मेरे दोनों बच्चे, उनको भी मैनेज करना पड़ता है। स्कूल भी होता है, घर भी होता है। जी जी, आप सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। बट हाँ अगर आप में चाह है आगे कुछ करने की तो हो जाता है। सॉरी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आज का जो एक प्रेरणादायक एपिसोड है, आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? लाइक आपका जो जितनी बातचीत हुई, जितना चीजों को समझा, काम के लिए हमेशा से डेडिकेटेड थी, है ना? तो परिभाषा क्या है आपके लिए सक्सेस की? सक्सेस ही मेरी पहचान है, और मेरे लिए यही परिभाषा है कि सक्सेस हासिल करो पर कभी भी घमंड मत लाओ। घमंड, क्योंकि रामचंद्र का भी नहीं चला था, कहावत है। जी बिल्कुल, रामचंद्र, रावण का भी घमंड नहीं चला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी किसी का घमंड अपन को नहीं करना चाहिए। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हमेशा अगर आपको कुछ आता है तो आपको हमेशा दूसरों के लिए एवर रेडी रहना चाहिए हेल्प करने के लिए। मेरा मोटो भी यही है। मैं डिजिटल, जैसे मैं एक अपना पर्सनल पेज भी है जी, प्लीज। वो भी सोशल मीडिया का मैं इसीलिए करती हूँ, एक्सप्लोर विद शिल्पा के नाम से, क्योंकि मैं लोगों तक आवाज पहुंचाना चाहती हूँ कि कब क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। क्योंकि सब इन्फ्लुएंसर्स पेड होते हैं और मैं ये एज ए सोशल सर्विस कर रही हूँ। ये तो मेरा सही बात बोली। सॉरी टू इंटरप्ट यू। शी नेवर एवर चार्ज एनीथिंग टू एनीवन। सबकी स्टोरी लगाती है, जितने इवेंट्स जयपुर में होते हैं सबकी स्टोरी लगाती है, सबको प्रमोट करके। बट आई डोंट थिंक सो, इवन मैंने कभी सुना भी नहीं कि शिल्पा जी विल आस्क फॉर, मतलब मैं उसी दिन छोड़ दूंगी जिस दिन मैं ये लूंगी। वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। हाँ, शी इज वेरी नाइस थिंग। ये तो मुझे इनकी बहुत अप्रिशिएट, भगवान ने इतना दिया है अपन को, तो और क्या लेना दुनिया से। क्या बात है। यही मैम आपकी ये सोच है ना, इसी वजह से सारी चीजें आपके पास चली आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। भविष्य में अगर मैं बात करूं आखिरी 2-3 सवालों में, कि भविष्य में अपने डिजिटल और सामाजिक प्रभाव को आप कैसे बढ़ाना चाहती हैं? मैं, देखिए, डिजिटल के थ्रू ही सामाजिक प्रभाव बढ़ सकता है, ये तो कंफर्म है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो समाज आपको जानेगा कैसे?
तो मैं डिजिटल के थ्रू यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने काम पे इतना फोकस करें कि वो इस ऊंचाई पे पहुंचे कि आप हो ना हो पर आपका नाम हर जगह हो। तो ब्रांड वैल्यू भी तभी बढ़ती है जब आप अपने मतलब डिजिटली काम कर एक्टिव होते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आइए, पर उसके लिए आप सच में समाज के लिए कुछ करिए, सच में करिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, गरीबों के लिए, अनाथ आश्रम, विकलांग आश्रम, वृद्ध आश्रम, ये सब है, इनको करिए ना सपोर्ट। सही बात है। इतने बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, आप उनको एजुकेशन दीजिए ना। जो गर्ल्स है जिनको घर पे होने से पहले निकाल दिया जाता है, उनको सेंटर्स में पहुंचाइए, उनको अडॉप्ट कीजिए। तो यही है, इतने ब्राह्मण हैं, इतने लोग हैं, इतने राहगीर हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये जो मैम आपके अंदर बेसिकली ये जो इतनी अच्छी आपकी सोच है, तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों की वजह से होती है। तो आपके माता पिता भी क्या इसी कहीं क्षेत्र से, सेवा भाव से जुड़े हुए थे? बिल्कुल। मैं मायके के पक्ष की बात कर रही हूँ। हाँ, मेरी मम्मी बिल्कुल ऐसी ही थी, तो मेरी सोच भी ऐसी ही है। जी बिल्कुल। मेरी मम्मी अब नहीं है, बट बहुत सारी बातें मेरे उनमें से ही आई है। जी। और पिताजी क्या करते थे आपके? पापा भी हैं, पापा बिजनेस ही करते हैं। अच्छा। तो वो मम्मी ही इतना कर लेती थी, तो पापा बहुत ज्यादा इसमें नहीं थे, बैलेंस हो जाता था। बट जो विजन है वो मुझे मेरे पापा से मिला, कुछ कर दिखाने का, स्टडीज की तरफ या जुनूनियत या कैरियर ओरिएंटेड होना, कुछ कर दिखाने की चाह, अपने पहचान बनाना, ये सब मुझे पापा से मिला। और लोगों की सेवा करना, अच्छा बनना, कुछ कर समाज के लिए कुछ करना, भगवान को मानना, वो मम्मी से मिला। अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा मुझे आज लगा आपकी सोच जानकर। जिस तरीके से परम जी ने भी बताया कि ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं करती, वास्तव में जिसको समाज सेवा कहते हैं वो आप इनका जीता जागता उदाहरण इनको मेरे साथ बैठी हैं जिनको देख सकते हैं। परम जी मैं चाहूंगी आखिरी 2 सवाल आप लें प्लीज। तो सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि लोग आपको कांटेक्ट कैसे करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो या उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए या आपसे जुड़ना चाहें या फिर आपके थ्रू अपने ब्रांड को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें, तो कैसे आप तक पहुंचा जाए? वैसे तो मुझसे जुड़ना सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि आज तक नहीं हुआ कि मैंने किसी का मैसेज आंसर नहीं किया हो, किसी का नहीं किया। और मेरा एक ओपन पेज है, पब्लिक पेज है, एक्सप्लोर विद शिल्पा का। उसके ऊपर किसी का भी मैसेज आता है, मैं रिप्लाई, एक्सप्लोर विद शिल्पा, वो जो मैंने सोशल मीडिया का मतलब फॉर सामाजिक सेवा के लिए कर रखा है। जी, वो मेरा पेज है, उस पे एक्सप्लोर, इसीलिए मैंने उसका नाम लिखा कि आप पूरी दुनिया उसमें फ्री में घूम सकते हो, और कहाँ पे क्या है, किससे आप जुड़ सकते हो, जयपुर में क्या आ रहा है, सब कुछ उस पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने उसकी सब हाइलाइट्स भी बना रखी है। और अगर बिजनेस से रिलेटेड किसी को जुड़ना है तो ओके प्लस का पेज भी पब्लिक है, तो ओके प्लस के पेज पे भी कोई भी क्वेरी आती है तो वो भी मैं हैंडल करती हूँ, तो सबका आंसर दिया जाता है। सबको आंसर दिया जाता है बेसिकली। ये सबसे सब काम मेरी बात है कि आप आंसर मिलना बहुत सब काम मैंने मेरी टीम पे नहीं छोड़ रखे, मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ। हाँ, टाइम नहीं होने के बावजूद भी पर्सनली खुद इन्वॉल्व हूँ, खुद सारे मैसेजेस देखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। और आखिरी क्वेश्चन है तो मैं ही लेना चाहूंगी। बिल्कुल परम जी। अस्तित्व की आवाज, ये एक बहुत खास प्रोग्राम है जो हमने डिजाइन किया है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? देखो, सबसे पहले तो मुझे आज आके इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज प्राउड मोमेंट है कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आज दुनिया तक आप लोगों के थ्रू अपनी आवाज पहुंचा सकूं। मैम, इट्स अ प्लेजर। एब्सोल्युटली, इट्स अ नहीं, चाहे महिला का काम छोटा हो बड़ा हो, उसको जो भी प्लेटफॉर्म चाहिए, ये लोग यहाँ पर हैं, ये लोग आपके लिए बैठे हैं, आपको काम को सपोर्ट देने के लिए। जैसे मैंने मेरा चैनल चालू किया, वैसे ये लोगों ने चालू किया है। तो मेरी यही आवाज है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। आप कभी हिच मत करो अपने काम पर कि मैं छोटा काम कर रही हूँ कि बड़ा, क्या कर तो रहे हो ना, किसी से मांग के तो नहीं खा रहे। तो यू शुड रेस्पेक्ट योर वर्क। और कभी ये मत सोचो कल किसने देखा है, कि आज नहीं कल करूंगी, वो कल कभी नहीं आएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होइली भौरी करेला कब। मैं इसी मोटो पे जीती हूँ। हर महिला को यही संदेश दूंगी कि डोंट वेट फॉर टुमारो, क्रिएट योर फ्यूचर टुडे ओनली। आज ही अपना फ्यूचर बनाओ, आज ही अपने लिए कुछ कदम उठाओ,
परिवार को साथ में रख के उठाओ। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है, और क्या जब बात। सब साथ में होके कोई काम करते हैं ना तो चीजें अपने आप ही बहुत अच्छी ग्रो चलती करती है Grow करती है। करती है। मतलब सबका आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का बिल्कुल, आशीर्वाद support मिलता है, मिलता है। लव मिलता है, बिल्कुल, सब जी मिलता है। ब्लेसिंग्स मिलती है, बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा। जैसे कि बिल्कुल मैम ने आज आपसे जो दो अहम सवाल पूछे कि भाई कोई कॉन्टैक्ट कैसे कर सकता है अस्तित्व की आवाज में, आपने बड़ा ही खूबसूरत मैसेज दिया। आपकी जितनी बातें सुनी है उसमें मैंने सेल्फ लव बहुत ज्यादा देखा है, तो सेल्फ लव के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आखिरी आपसे सीरियसली मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत ये अच्छी बात बहुत जरूरी बात थी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया से कैसे प्यार करोगे? सही बात है, सही बात है। परिभाषा क्या है आपकी? भाई जो अपने आप में खुश रहेगा क्या बात तो ही तो वो दूसरों को खुश रख सकेगा। जो खुद ही सैड होगा तो वो क्या हैप्पीनेस क्रिएट करेगा? क्या बात है? सही बात। तो मुझे लगता है कि मैं अगर अपने आप को प्यार करूंगी, अपनी केयर करूंगी, अपने लिए जीऊंगी तो ही तो मैं दूसरे का पॉइंट समझूंगी। क्या बात है, दूसरे का और एक perception। पॉजिटिविटी भी तभी निकलती तभी है मिले। जब अपने पास से जब हम खुद को प्यार करते खुद हैं। को प्यार करते हैं। और मतलब अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप ऐसी सराउंडिंग, ऐसा एम्बियंस दे दें हाँ, कि कि जहाँ आप खड़े हो वहीं लाइट हो लोग जाए। ये सब आपके पास आना चाहे। बिल्कुल, attract होती हैं अगर आप चीजें। सैड रहोगे, दुखी रहोगे तो लोग बाग आपके पास ही नहीं आएंगे। आज जैसे मैं जहाँ जाती हूँ वहां मैं अगर 2 घंटे भी किसी पार्टी में गई हूँ ना, मैं 1 मिनट के लिए फ्री नहीं होती होंगी, क्योंकि एक के बाद एक मेरे इतने फ्रेंड्स है कि लिस्ट ही नहीं है। और सब ही मेरे चाहने आसपास वाले, रहना बहुत चाहते हैं, क्लोज बहुत फ्रेंड्स है, solid सब से। मुझे बहुत दिल से चाहते हैं। आप भी इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल सब दिल बिल्कुल से ही मैम। चाहेंगे। एक छोटा सा आखिरी सवाल, फिर आज हम शो को वाइंड अप करेंगे। कोई एक छोटी सी, अब मैं कोई कामकाज की बात नहीं कर रही हूँ, बचपन की कोई ऐसी प्यारी सी आपकी हरकत या याद जो आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान ला देती है? सिर्फ एक छोटी सी कोई बचपन की आदत भी हो सकती है। देखो मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा चीजों को लेके पॉजिटिव रही हूँ। ओह तो जैसे बचपन की अगर मेरे को किसी ने गिफ्ट में मानो कोई डॉल भी लाके दी ना तो वो भी आज तक मेरे पास होगी। क्या बात है, very क्या बात है। और मैं बचपन की चीजें बहुत संजो के रखती हूँ। इमोशंस है, इमोशंस है कि मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई तो क्या लेके गई। क्या बात है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये करा तो सेम नेचर मेरी डॉटर में भी आया। क्या बात है। ये वो बहुत बढ़िया। बिल्कुल वो DNA to DNA ट्रांसफर होती हैं सही चीजें। बात है। बहुत प्यारी 2 बेटियां हैं इनकी, चलिए 2 बहुत बेटियों ही की माँ अच्छी है। बात है। तो कहने का मतलब वो इमोशंस परम बिल्कुल, जी बिल्कुल। शुरू से थे, जो बिल्कुल। इनके काम में भी दिखे, वो पॉजिटिवनेस हाँ। इनके काम में भी दिखी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। इनके काम चीजों में को संभालना, टाइम टू और टाइम बस करना। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इनसे कि आपकी बेटियों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या करती हैं और कैसी मेरी बहुत हैं? 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। हम्म, बड़ी बेटी का नाम अदिति, छोटी का नाम गौरांगी। very nice। अदिति 12th में है Okay। और गौरांगी 9th में है। ओके, तो बिल्कुल आपसे ही आपकी Inspire, छवि है। inspire। हाँ, या अपने मतलब- पापा की छवि है। वेरी लड़कियां वैसे पापा पे जाएं तो वेरी हाँ, वो तो लकी होती है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बिजनेस माइंडेड है दोनों का very कैरियर nice। ओरिएंटेड, दोनों को पता है विजन सब कुछ क्या है क्या नहीं। अच्छी बात है, अभी से ये पता हाँ, very है। nice। सो आज का जो स्पेशल कह सकते हैं ना, हमारी जो बातचीत रही थी, वास्तव में बातचीत करते करते समय कब आगे चला गया पता ही नहीं चला। और इच्छा तो ये है कि बातचीत को हम और जारी रखें, पर समय की कमी के चलते फिलहाल आज के एपिसोड में हम मैम से तो इतनी ही बात करेंगे, पर हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज तो जा रहे हैं पर जल्दी हमारे लिए पक्का, समय जब जरूर आप निकालिएगा। जहाँ बोलो वहाँ Thank you so शिल्पा much, हाजिर है। मैम। बस तो और मैं आप सभी के लिए हाजिर हूँ, जब जहाँ जब बुलाएंगे मैं आऊंगी। चलिए Very nice, very परम जी, आज मैम का हम अभी के लिए मैम को अलविदा कहेंगे। तो आपको Absolutely। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम, Thank आपके पूरे परिवार के लिए हम यही कामना करेंगे, शुभकामनाएं हैं। Thank you। कुशल मंगल रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, खूब सारी तरक्की करें और जल्दी जल्दी हम आपसे मुलाकात करते रहे। Absolutely। और परम जी आपका भी बहुत बहुत Oh, धन्यवाद thank you देना so चाहेंगे much। कि आपने अपना टाइम निकाला और बहुत ही खूबसूरत पहल लेकर आई है। काफी लोगों का एक रिस्पॉन्स जो है बहुत खुश पॉजिटिव है। आ रहा बिल्कुल है। पीपल आर लाइकिंग दिस प्रोग्राम टू नहीं, मच। इसका क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच। Oh। आप दोनों को बहुत सारी गुड विशेस। Thank तो you, आज thank के you। हमारे खास कार्यक्रम Thank you so अस्तित्व की आवाज एक प्रेरणादायक, आज मैं कह सकती हूँ कि वास्तव में प्रेरणादायक एपिसोड था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आज बातें हुई हैं। एक जो ऑरा जो व्यक्ति का होता है, एक हंसमुख ऑरा जो हमें आज इनकी तरफ देखने को मिला, साथ में एक महिला सशक्तिकरण की असली पहचान भी आज हमारे साथ बैठी हैं। जी हाँ, एक नहीं, आज तो हमारे साथ 2 बैठी हैं। तो न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं ये खास पहल महिलाओं के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को अपनी बात को रखने का, अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। तो आज की हमारी खास मेहमान के लिए हम कहना चाहेंगे, सफलता केवल नाम नहीं है, और ये इनका मानना है ऐसा कि सफलता केवल नाम नहीं है, असर और पहचान है। शिल्पा मोदी की राह में समाज की जान है, जहां परिवार, नेतृत्व और समाज का संगम दिखे।
वही उनका सफर है और प्रेरणा का हर दिल तक पहुंचने का भी इनका यही सफर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के एक खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।